हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारी कथा चल रही है, चतुर्थ स्कंद चल रहा है और पिछली बार महाराज अंग, डेण और महाराज प्रथु की कथा हमने सुनी थी, तो उसी कंटिन्यूटी में आज हम करेंगे। आइए, कथा शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। अभी रिकॉर्डिंग चालू है तो माइक मत ऑन करिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा। पिछली बार हमने महाराज अंग की कथा शुरू की थी। महाराज अंग जो कि ध्रुव महाराज की 7वीं पीढ़ी में आते हैं,
महाराज अंग, फिर उनके पुत्र हैं वेन। और वेन वो अच्छे राजा नहीं थे, वो बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे सभी के साथ में। तो उनको ब्राह्मणों ने उनको मंत्रोच्चारण से ही हम का शब्द करके उनकी हत्या कर दी थी। तो उनका फिर शरीर का दोहन किया गया। उनके जब जंघा का दोहन किया गया तो उससे बहुलक नाम का जो बाहुक नाम का एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जो निषाद कहा गया, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होते के साथ ही उसने पूछा कि मेरे लिए क्या आ गया है, तो उसको बोला गया था निषिद्ध, आप बैठ जाओ। तो वो निषिद्ध शब्द से उसका नाम पड़ा निषाद, और वैसे उसका नाम बाहुक भी था। तो उसने वेन के जो जितने भी अपराध थे, पाप कृत्य थे, वो सब अपने ऊपर ले लिए। तो इस तरह से वो तो अलग हो गया, उसका जो पाप कृत्य वाला पार्ट था वेन का, वो बाहुक ने ले लिया पूरा। अभी उसके राजा वेन के हाथों का मर्दन किया गया, उनका मंथन किया गया। तो उनके जो लेफ्ट हैंड से हैं वो अर्ची की उत्पत्ति हुई, एक स्त्री की, और जो राइट हैंड हैं उनसे पृथु की उत्पत्ति हुई, जो आगे पृथु महाराज बनेंगे। और ये अर्ची जो हैं वो लक्ष्मी जी का ही आंशिक स्वरूप हैं, और पृथु जो हैं वो भगवान का आंशिक रूप है, जो भगवान का शक्ति आवेश अवतार या शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है उनको। तो पिछली सत्र में हमने देखा था कि पृथु महाराज की उत्पत्ति हो गई है, और पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं सभी वहाँ पर जितने भी उपस्थित सूत हैं, मागध हैं, बंदी हैं, वो सभी पेशेवर हैं, प्रशंसक हैं। वो डिफरेंट तरीके से पृथु महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो जब प्रशंसा कर रहे थे तो पृथु महाराज ने उनको मना कर दिया कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। तो वहाँ पर उन लोगों ने ऋषिगण ने ब्राह्मण से अनुमति ली, क्योंकि अंश है भगवान प्रकट हुए, भगवान का अंश अवतार रूप उनका गुणगान होना ही चाहिए। फिर वहाँ पर उन्होंने गुणगान जिसमें कुछ बात मुख्य थी, जैसा था कि आप कैसे होंगे, सूर्य के समान होंगे, जिस प्रकार सूर्य सभी व्यक्ति को, सभी जितने भी जनमानस हैं सभी को अपना प्रकाश प्रदान करते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो सूर्य की महाराज जब बन जाएंगे तो आप अपना सबका कृपा दृष्टि बरसाएंगे। और जिस प्रकार सूर्य 8 महीने पृथ्वी जल को सोखता है, उष्मा उसके रूप में जल को भाप बना के उड़ाता है और सोख लेता है, लेकिन 4 महीने वर्षा ऋतु होती है, बरसात का मौसम होता है, सारा जल वो वापस कर देता है। तो इस तरीके से आप भी जो जनता है, जो आपकी प्रजा है, उससे कर वसूलेंगे, लेकिन जब प्रजा को जरूरत होगी तो आप उनकी सहायता करेंगे, उन्हें भरपूर मात्रा में धन और संपदा से उनकी सहायता करेंगे। तो इस तरह से और बताया था कि आपका व्यवहार बहुत समान होगा, आप शत्रु और मित्र में भेद नहीं करेंगे। जिस प्रकार पुत्र यदि गलती करता है तो पुत्र को भी आप दंड देंगे, और यदि कोई शत्रु है आपका, लेकिन यदि उसने कोई गलती नहीं की है, मिस्टेक नहीं की है, तो मात्र शत्रु है इसलिए आप उसको दंड नहीं देंगे, मतलब आपका व्यवहार सभी के भी समान होगा। तो इस तरह से उनका बहुत तरीके से उन्होंने गुणगान किया पृथु महाराज का। और जब वो गुणगान करके उनका हो गया, पूरा फिनिश हो गया, तब वो उन्होंने प्रणाम किया, उनको पृथु महाराज को प्रणाम किया। और पृथु महाराज भी जब उन्होंने अपनी वाणी को समाप्त कर दिया, विराम दे दिया अपनी वाणी को, तो उन्होंने उन सभी को, पृथु महाराज ने उन सभी को जिन्होंने उनका गुणगान किया था, अमूल्य भेंटें उपहार प्रदान किए। और अब यहाँ से ये तो अपना कार्य करके गुणगान करके चले गए। अब यहाँ से पृथु महाराज का कार्यकाल शुरू होता है, उनके बारे में उनकी कथा कैसे उन्होंने क्या किया वो आता है। तो जब पृथु महाराज प्रकट हुए उस समय, उससे पहले वेन राजा था, और जो है वो उसके राज्य में सभी कुछ हड़कंप मचा हुआ था, सभी अकाल पड़ा हुआ था। तो पृथु महाराज प्रकट हुए तो पूरे राज्य में संपूर्ण रूप से अकाल था, पृथ्वी सूखी हुई थी, कहीं पर धन धान्य की उत्पत्ति हुई थी, और धन धान्य की उत्पत्ति ना होने के कारण प्रजा को ठीक से खाने को नहीं मिल रहा था। तो जो भी प्रजा थी वो सभी क्षीणकाय हो गई थी, वो पतली दुबली हो गई थी सभी, पूरी प्रजा। लेकिन जब प्रजा ने देखा कि महाराज पृथु का अभी राज्य अभिषेक हो गया है, उनको राज्य घोषित किया जा रहा है,
तो अभी हम चलते हैं और अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। और वो राजा हैं, बहुत दयालु हैं, तो वो हम पर ज़रूर कृपा करेंगे। तो वहाँ पे जाके वो सभी जो प्रजा के दुखी लोग हैं वो याचना करने के लिए पृथु महाराज के पास आ गए और वहाँ उनको बोल रहे हैं कि जिस प्रकार, हे महाराज, जिस प्रकार एक खोखला वृक्ष होता है, उसके तने में, खोखले तने में यदि आग लग जाए तो आग लग जाने की वजह से पूरा जो वृक्ष है वो सूख जाएगा, तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। हम जठर अग्नि की वजह से, जठर अग्नि मतलब जो हमारे पेट में अग्नि जलती है, जठर अग्नि, तो जो जठर अग्नि है उसकी वजह से हम लोगों को खाना ना लेने से जठर अग्नि हमारी इतनी प्रबल हो गई, तीव्र हो गई, तो हम अंदर ही अंदर सब जले जा रहे हैं। जैसे कि वृक्ष के उसका जो खोखला तना है, जो कोटर है, उसमें यदि आग चली जाए तो पूरा सूख जाता है। तो इसी तरह हमको खाना ना मिल पाने की वजह से हम उस जठर अग्नि की वजह से पूरा दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं, क्षीणकाय होते जा रहे हैं। कृपया करके हमारे लिए आप कुछ अन्न का इंतजाम करिए जिससे हमारी भूख शांत हो सके। और हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे कर्तव्यों का निर्धारण करिए, हमें बताइए कि हम क्या करें, वरना क्या होगा, ये भूख हमें निकल जाएगी, हम सभी मर जाएंगे, मृत प्राय हो जाएंगे। तो उन सभी की जो पीड़ा भरी याचनाएं हैं, उन सभी को सुन के पृथु महाराज को सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, लेकिन वो पहले उन्होंने बैठ के सोचा कि इसका क्या कारण है। और उन्होंने पाया कि जब वो उसको एनालाइज कर रहे थे ये सिचुएशन को कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनता भूखी क्यों है, उनको क्यों नहीं खाने को मिल पा रहा, तो उन्होंने पाया कि वास्तव में मेरी प्रजा जो है चोर, निठल्ली या कामचोर नहीं है, वो सब कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ही धन धान्य की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में नहीं हो रही है, बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। तो प्रचुर मात्रा में धन उपज नहीं रहा है, उसकी वजह से ये सभी धन धान्य की कमी है और उसकी वजह से प्रजा को कष्ट हो रहा है। तो ऐसा मन में विचार करके वो उठे और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और एक शक्तिशाली बाण निकाला और उसको भूमि पर निशाना साध के उसको छोड़ने ही वाले थे। तो जब भूमि देवी ने देखा कि ये राजा जो हैं, पृथु राजा जो हैं, महाराज हैं, वो मेरा वध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, अब इसमें तनिक भी देरी नहीं कर रहे हैं, तो वो अत्यंत भयभीत हो गई, डर गई कि वो मेरा वध कर देंगे और वो डर के वजह से कांपने लगी। उसने क्या किया, तुरंत एक गाय का रूप ले लिया और गाय का रूप लेके वो दौड़ने लगी वहाँ से कि मैं बच सकूं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों लिया। तो वहाँ जो तात्पर्य में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, वास्तव में पृथ्वी ने गाय का रूप इसलिए लिया, पहली बात तो गाय जो है, गौ हमारी माता होती है, उसका दूध पी के ही सभी हम मानव जो इतने भी हैं, मनुष्य हैं, वो बड़े होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं। तो जब गाय उनके सामने दिखाई देगी, जो माता का स्वरूप के रूप में आएगी, तो वो गाय का वध नहीं करेंगे। राजा तो बहुत धार्मिक है ना, तो वो माता का वध नहीं करेंगे, इस तरह मैं बच जाऊंगी। और ये सोच के उन्होंने वो अपना रूप गाय के रूप में ले लिया। लेकिन महाराज पृथु जो थे, उनका तो क्रोध बढ़ गया। वो समझ गए कि उनके मन का भाव ऐसा है कि वो अपनी रक्षा कराना चाहती हैं और इसलिए गाय का रूप ले लिया है। तो उनको क्रोध बढ़ गया कि वो अपना बचाव के लिए ऐसा किया है और मैं, गलती उनकी है कि वो बराबर से धान्य उत्पन्न नहीं कर रही है, तो मुझे उसको दंड देना ही होगा। और वो दंड से बचने के लिए भाग रही है। तो पृथु महाराज का बहुत क्रोध बढ़ गया और वो उनकी आंखें ऐसे हो गई एकदम लाल लाल, जैसे क्रोध आने पे लाल लाल हो जाती हैं किसी भी व्यक्ति की आंखें। लेकिन उन्होंने उसको गाय का स्वरूप देख के भी वो रुके नहीं, वो लगातार उसका पीछा करते रहे। और उनसे बचने के लिए जो पृथ्वी है, जो भूमि है, भूमि यहाँ वहाँ सब दौड़ रही हैं, आकाश और सभी जगह पर, वो अंतरिक्ष में पूरा, स्पेस में पूरा दौड़ रही हैं कि किसी प्रकार उनकी रक्षा हो जाए। लेकिन वो वेन का पुत्र जो पृथु महाराज हैं, उनके क्रोध से बचने का कोई भी मार्ग उनको नहीं दिखा।
भूमि देवी को कोई मार्ग नहीं दिखा तो वो निस्सहाय होके रुक गई कि भागने से कुछ फायदा नहीं, ये तो कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो तो मुझे मारने के ही लिए पीछे आ रहे हैं। तो जब थक कर वो रुक गई, बैठ गई, तो व्यथित हृदय से, बहुत ही करुण हृदय से वो पृथु महाराज से भिक्षा मांगने लगी कि हे महाराज, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप तो सदैव सभी प्रजा पर दयालु रहते हैं और आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किस वजह से आप मुझे मेरा वध करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप इतने कुपित क्यों हो रहे हैं? हाँ, और यदि स्त्री से, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, भूमि देवी है वो भी तो स्त्री है, और गाय का उन्होंने रूप लिया है तो वो भी स्त्री का रूप है, मतलब जेंडर, स्त्री का जेंडर है ना, फीमेल जेंडर और मेल जेंडर, तो फीमेल जेंडर है। तो स्त्री से यदि कुछ पाप हो भी जाता है तो व्यक्ति को उसे दंड देने का अधिकार नहीं होता। और आप जैसे महापुरुष का तो कहना ही क्या, जो दीनहीनों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं, तो आप दंड मत दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा करके वो प्रार्थना करने लगी और बताने लगी कि मैं तो वास्तव में एक नौका के समान हूँ। जिस प्रकार नौका में कोई जब नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाता है तो सब उसमें बैठ जाते हैं, हाँ, तो उससे बैठ जाते हैं तो क्या होता है, वो सभी जो भी नौका में बैठ गए वो पानी में गिरने से बच जाते हैं और वो एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे आसानी से नौका में बैठ के पार हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं तो एक शक्तिशाली नौका के समान हूँ जिसमें अत्यंत समस्त प्राणी निवास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये सभी मानव जो है, सभी व्यक्ति जो है वो डूबने से बच जाएंगे गर्भोदक सागर में। यदि आप मेरा वध कर देंगे तो क्या होगा, ये जो नौका रूप है मेरा वो तो टूट जाएगा और जितना भी मानव समाज है, जितनी भी प्रजा है, वो सभी गर्भोदक सागर में डूब जाएगी। गर्भोदक सागर कहाँ से आ गया? आपको याद होगा जब हम तृतीय स्कंद में पढ़ रहे थे, वहां पे हमने वराह देव का कथा आई थी। तो वराह देव जब प्रकट हुए थे तो गर्भोदक सागर में ही पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छिपा दिया था, पृथ्वी को गर्त में लेके, एकदम समुद्र की गर्त में लेके छिपा दिया था। तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और वो समुद्र के अंदर तक गए, तलहटी तक गए और पृथ्वी को ढूंढ के उन्होंने निकाला, सूंघ कर, है ना, अपने जो स्नाउट होता है, जो नथुना होता है, उससे ढूंढ के निकाला और फिर अपने जो दो दांत होते हैं, शुकर रूप में है ना वो, तो वहां पर और अपने स्नाउट के बीच में ऐसे बॉल की तरह उसको रख के ऊपर लेकर आए थे। तो वो वहां पर उनको याद दिला रही है कि आपने तो स्वयं मेरी रक्षा की थी जब आप वराह रूप में प्रकट हुए थे, आप तो स्वयं भगवान हैं, अब भी तो आप भगवान के ही अंश अवतार हैं, अभी आप पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं, तो आप मेरा वध मत करिए, मेरी कृपया करके रक्षा कीजिए। तो पृथु महाराज बोलने लगे कि ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हाँ, तुमने जो यज्ञ का भाग दिया जाता था वो तो आपने स्वीकार किया, लेकिन बदले में बराबर मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं किया, जिससे मेरी प्रजा भूखी मर रही है। और अभी जिस तरह आपने गाय का रूप लिया है, तो गाय भी के रूप में आपने मतलब प्रचुर मात्रा में घास तो खाई है, लेकिन उतना मात्रा में दूध नहीं उत्पादन किया, दूध नहीं दिया, तो प्रजा को कष्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जानबूझकर अपराध किया है कि आप अपना तो ले जा रहे हो मगर आपको कुछ देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से आपने ये बड़ा अपराध किया है और आपकी मृत्यु होनी ही चाहिए। आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। ये कौन कह रहा है? पृथु महाराज भूमि देवी को बोल रहे हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके अंदर जो औषधि है, जो अन्न के बीज हैं, वो क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी ने आपको प्रदान किए थे शुरू में जब गर्भोदक सागर से निकाला था, तो आपको बीज ब्रह्मा जी ने प्रदान किए थे, तो वो आप प्रकट नहीं कर रहे हैं, उनसे आप अन्न का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो
आपको तो वास्तव में मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। तो जिस प्रकार अन्न के बीज जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो मैं आपको खंड खंड कर दूंगा, उतने छोटे छोटे पीसेस में बांट दूंगा आपका शरीर को, और वो जो आपका शरीर के छोटे छोटे पीस होंगे मैं अपनी प्रजा को खाने के लिए दूंगा, जिससे उनका पोषण हो सके। इस तरह से मैं उनकी भूख को मिटाऊंगा। तो अपना गुस्सा, अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं भूमि देवी पर। और यहाँ पर वो बहुत ही क्लियरली एक बात बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के लिए करुणा का भाव नहीं होता है, वो केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही पोषण के लिए कार्य करता है, अपना ही ध्यान रखता है, तो वो वास्तव में क्रूर व्यक्ति होता है। और ऐसे क्रूर व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, कोई भी हो, मृत्यु दंड के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो आपने भी यही किया है वास्तव में, कि आपने अपना हिस्सा तो ले लिया है, मगर आपको जो उत्पादन, अन्न का उत्पादन करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, तो इसीलिए आप दंड के योग्य हो और आपको मृत्यु दंड देना उचित है। तो ऐसा सुनकर पृथ्वी थोड़ा और डर गई, क्योंकि क्रोध की वजह से जो पृथु महाराज हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे यमराज हैं, साक्षात यमराज हैं। तो वो कांपने लगी, कांप के और याचना करने लगी कि हे स्वामी, मैं तो आपके ही विशालकाय अंग का एक, आपके शरीर का एक छोटा सा अंग हूँ, और मेरी उत्पत्ति तो आप ही से हुई है। आप ही ने तो मेरी उत्पत्ति की थी ना। जब हमने द्वितीय स्कंद में हम पढ़ रहे थे, वहां पे हमने देखा था कि किस तरह भगवान के शरीर से सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है। तो सभी ब्रह्मांड भगवान के शरीर से ही निकले हैं। तो पृथ्वी का भी उत्पत्ति भगवान ही से हुई है। तो वो याद दिला रही है कि मेरी उत्पत्ति भगवान आप ही के शरीर से हुई है, और आप ही ने जब वराह का अवतार लिया था, आप ही ने मेरी रक्षा की थी, और अभी आप मुझे मारना चाह रहे हैं। आपने मेरी रक्षा की थी, इसीलिए आपका नाम धराधर पड़ा, आपके उस साहसी कार्य की वजह से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका रोल क्या है। एक तरफ तो कभी आप मेरी रक्षा करते, मुझे बचाते, और यहाँ पे आप मुझे मेरा वध करना चाह रहे हैं। तो मेरा माइंड जो बहुत ही बिविल्डर हो गया, बहुत भ्रमित हो गई हूँ मैं। ऐसा करके वो बोलने लगी। तो भी पृथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ, और वो क्रोध से उनके होठ जो हैं वो फड़क रहे हैं कि अभी इसका वध कर दूंगा। तो वहां पर फिर धरती बोलती हैं कि हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मुझसे अपराध हुआ है तो उसको क्षमा कीजिए और अपना क्रोध शांत कीजिए, और कृपया करके ध्यान दीजिए। फिर उनको और बता रही हैं पृथ्वी, जो भूमि है, भूमि देवी, अभी पृथ्वी उनका नाम अभी पढ़ने वाला है, उससे पहले उनका नाम पृथ्वी नहीं है, भूमि देवी है। तो यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि आप अपने क्रोध को शांत करके मेरी याचना पर ध्यान दीजिए। याचना क्या है? वो याचना करके बता रही है कि जिस प्रकार मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर जाती है और शहद एकत्रित करती है, उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले ज्ञान को स्वीकार कर लेता है। मतलब कहीं भी हमको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमको उसको जाकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और साथ में क्या बता रहे हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। तान अनादृत्य यह अविद्वान अर्थान आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्थः आरब्धा च पुनः पुनः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको समझिए। तान अनादृत्य यह अविद्वान, वो मूर्ख मनुष्य जो अपने मनोकल्पना के द्वारा, मतलब अपनी मानसिक कल्पनाएं बनाता है वो, और योजनाएं बनाता है और उनके अनुसार कार्य करता है, और जो साधुओं के द्वारा बताई हुई बातें हैं, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, उन पर उनको मान्यता प्रदान नहीं करता है, उनको नहीं मानता है। उनको ना मान के केवल अपने ही मन में जो उसके मनोकल्पित योजनाएं बन रही हैं उन्हीं का पालन करता है, उन्हीं के द्वारा वो सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है, बार बार असफल होता है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यदि हमें
कुछ कार्य में सफलता चाहिए तो हमें अपने मनोकल्पित योजनाओं से, मनोकल्पित माध्यमों से अपने कार्य को नहीं करना चाहिए। उसको यदि हम करेंगे, अपने आप हम सोचते हैं, रिलेट करते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा करा तो ऐसा होगा, तो हमें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। और यदि हम जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं, जो गुरु साधु शास्त्र GSS बोला जाता है इसको, GSS फिल्टर, तो यदि गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, जो आदेश हैं, उनका हम मान्यता प्रदान करते हैं, उनको हम पालन करते हैं, तो हमें पग पग पर सफलता प्राप्त होती है। तो वास्तव में सफलता प्राप्त होना ना होना हमारे अपने हाथ में है। यदि हम आदेशों का पालन करते हैं, जो शास्त्रों में बताई गई बातें, जो साधु ने बताई हैं या गुरु के द्वारा बताई गई हैं, तो हमें सफलता हमारी निश्चित है। अन्यथा यदि हम अपने ही अटकलें लगाते रहें, अपने ही तरीके अपनाते रहते हैं, तो हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो एक बार सफल हो गए, 2 बार सफल हो गए, लेकिन सफलता उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी कर्तव्य आप कर रहे हैं। यदि आप उनका अनुगमन नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं जो शास्त्रों में बताया गया है, तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भूमि देवी उनको बता रही हैं कि आपको इस तरह से होना चाहिए कि कहीं से भी ज्ञान मिले वो ले लेना चाहिए। और महाराज, जो ब्रह्मा जी ने बीज मुझे प्रदान किए थे, कंद मूल के, औषधियों के या अन्न आदि के, उनका वास्तव में उपयोग सभी अधर्मियों के द्वारा किया जा रहा था। वो केवल अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वो किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं करते थे। तो और जितना भी वो गलत कार्य करते थे, तो उसके लिए कोई भी जो प्रशासक है वो उनको दंड नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या किया, वो बीजों का उपयोग सही ना होने की वजह से अपने उदर में वो बीजों को छिपा लिया है, वो बीजों को प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो औषधियाँ, वो अनाज और वो तरह तरह के अन्न और जिनसे कंदमूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सबके लिए उपयोगी हैं, उन सब का मिसयूज़ हो रहा था। तो इसलिए मैंने वो छिपा लिया। मिसयूज़ क्या हो रहा था, अनुपयोग क्या हो रहा था, क्योंकि वो भगवान को ऑफर नहीं किए जा रहे थे, वो सब कुछ अपने ही लिए इस्तेमाल कर रहे थे। भगवत गीता में बताया जाता है कि यदि कोई भी यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः ये भजन्ते तो त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यदि हम, ये है 3.13 श्लोका, यदि हम कुछ भी खाते हैं, भगवत गीता का श्लोका है 3.13, हम कुछ भी खाते हैं और कुछ उसको खाने से पहले भगवान को ऑफर नहीं करते, तो वास्तव में हम पाप खाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी देवी, जो भूमि देवी हैं, वो यही बता रही हैं कि ये जितने भी यहाँ के निवासी हैं, जितने भी मेरे पृथ्वी पर, भूमि पर जो रहने वाले प्रजागण हैं, निवासी हैं, वो भगवान को ऑफर करना सब भूल ही गए। वो सिर्फ अपने लिए खा रहे हैं, इसलिए वो क्या अधर्म हो रहा है। तो मैंने उन बीजों को छिपा लिया है और बहुत समय तक वो अंदर छिपे रहे हैं, तो क्या हो गई, उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। अभी वो बीज वापस में नहीं आ पाएंगे, उतना अच्छे से उनसे उत्पादन नहीं हो सकता। तो आप क्या करिए, थोड़ा कुछ यज्ञ कराइए, तो उससे ये वापस आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर भगवत गीता में बहुत सुंदर आता है कि यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ करने से वर्षा होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। कि जो ब्रह्मा है, जो भगवान है, भगवान से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों में नियत कर्मों को बताया गया है और उनमें से प्रमुख जो है वो यज्ञ के कर्म है। यज्ञ हमें सभी को करना चाहिए और यज्ञ के कर्म करने से वर्षा होती है। जब सभी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और यज्ञ के जो प्रमुख हैं, यज्ञ किस लिए किए जाते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके प्रसन्न होने से बादल आते हैं, वर्षा होती है। वर्षा के होने से
अन्न का उत्पादन होता है और उस अन्न को प्राणी सभी मानव खाते हैं, सभी जीव खाते हैं, मानव के अलावा भी जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी खाते हैं। तो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस है, या ऐसे समझें कि सभी प्राणी जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं। अन्न कहाँ से आता है? अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। हम कितना सिंचन करेंगे फसल का, उतना काफ़ी नहीं होता। यदि वर्षा नहीं होगी तो फसलें खराब हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है। आप चाहे कितना भी सिंचाई कर लो, छोटे एरिया में कर सकते हैं, बट बड़े बड़े जो इतना होता है उसके लिए वर्षा की ही आवश्यकता है। तो हम प्राणी सभी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न होता है वर्षा के द्वारा। वर्षा होती है यज्ञ कर्म करने से। यज्ञ कर्म आते हैं कहाँ से बताए गए? वो हमारे नियत कर्मों से आते हैं, और नियत कर्म बताए गए हैं वेदों में, और वेदों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है भगवान से। तो इस तरह सभी कारणों का कारण भगवान है। तो हमें मतलब भगवान को बिना ऑफर किए नहीं खाना चाहिए। और एक और यहाँ पर बहुत सुंदर एनालॉजी बताई गई है कि जिस प्रकार आजकल का सिचुएशन में एकदम फिट बैठ रही है कि आजकल पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है। यदि हम अभी क्या आ गया है, वैक्सीन आ गया है, तो यदि हम वैक्सीन करा लेते हैं तो हम सभी सुरक्षित हो जाते हैं, हमको उतना खतरा नहीं रहता। तो जैसे पेंडेमिक से बचने के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है, उसी तरह हमें अभी अपने सभी पाप कर्मों से बचने के लिए हम जो भी खाते हैं वो खाने से पहले हमें भगवान को ऑफर करना होता है। और ऑफर करने का तरीका बहुत सिंपल है। उसमें तुलसी पत्र डालिए, और भगवान को यदि हमें मंत्र नहीं आते हैं, जो अदर कोर्सेज लेंगे हम उसमें सिखाएंगे कि कैसे हम भगवान को ऑफर करते हैं। यदि वो पर्टिकुलर मंत्र नहीं आते हैं तो सिंपल आप श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे बोल के, और 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोल सकते हैं। श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के थोड़ी देर भगवान के सामने रहने दीजिए, फिर आप खा सकते हैं उसको। तो वो जो उसमें पाप वाला जो पोर्शन है ना, वो उसमें निकल जाता है, भगवान उसको निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे वैक्सीन लगने से हम उस रोग से बच जाते हैं, इसी तरह हमने वो जो हमने खाना बनाया, जो भोजन बनाया, खाने की कोई भी वस्तु है, फल ही क्यों ना हो, कि फल तो हमने नहीं बनाया, वो तो हम मार्केट से लेके आए, वो वृक्ष से आते हैं, तो उनको नहीं उनको ऑफर करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सभी कुछ जो भी खा रहे हैं वो भगवान को ऑफर करना चाहिए, तब हम इस तरह से सभी पापों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो भूमि देवी हैं वो बता रही हैं कि वो लोग ऐसे ऑफर करते ही नहीं थे, ऑफरिंग करना एकदम बंद कर दिया, बस लिया और अपने लिए, अपनी तुष्टि के लिए। तो मैंने वो अधर्म हो रहा था उस शरीर से, फिर वो गलत कार्य कर रहे थे, तो मैंने अपना वो बीजों को छिपा लिया, इतना ही खाली मेरा दोष है। तो लेकिन अभी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर काफ़ी समय से वो बीजों को मैंने उधर में छिपा के रखा है, तो अभी वो क्षीण हो गए हैं। अभी उनको वापस से शक्तिमान बनाने के लिए आपको थोड़ा यज्ञों को कराना होगा, और तब मैं प्रचुर मात्रा में अन्न, सभी प्रकार का धन धान्य प्रदान कर पाऊंगी। और साथ में आपको क्या करना होगा? हे महाबाहु, आप क्योंकि मैंने गाय का स्वरूप लिया है, तो आप एक बछड़े का व्यवस्था कीजिए, एक पात्र की व्यवस्था कीजिए, पात्र जिसमें दूध को दोहते हैं, हाँ, दूध को जिसमें निकालते हैं वो पात्र, और एक दूध निकालने वाला ग्वाले की व्यवस्था कीजिए। तो इस तरह 3 चीज़ों की उन्होंने बोला कि आप व्यवस्था करिए। एक बछड़े की व्यवस्था करिए। बछड़े की व्यवस्था क्यों? गाय को जब बछड़ा उसके पास आता है तो गाय को बहुत स्नेह उमड़ता है ना, मातृत्व भाव, स्नेह उमड़ने की वजह से गाय अपना जितना उसको दूध देना होता है उससे अधिक दूध दे देती है। वो स्नेह के कारण, मातृत्व भाव के कारण वो अधिक दे देती है। तो इसी तरह आप यदि एक बछड़े का और एक पात्र जिसमें वो दूध को दोहेंगे, और तीसरा जो दूध दोहेगा, दोहने वाला है ना, दूध निकालने वाला, दोहने मतलब निकालने वाला, एक उसका ग्वाला, उसकी 3 चीज़ों की आप व्यवस्था कर दीजिए। फिर उससे आप जो भी चाहें वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए
तो हमें पृथ्वी से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। अभी देखिए कितना कितना वर्णन किया गया है, किसने किस उनसे क्या क्या मांगा, कैसे मांगा। अभी यहाँ से वो शुरू होता है। तो जब पृथ्वी देवी ने ऐसा उनको बताया तो महाराज पृथु शांत हो गए और प्रसन्न हो गए। वो बोले ठीक है, जैसा आप कह रहे हो मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं एक बछड़े का, एक पात्र का और एक ग्वाले का व्यवस्था करता हूँ, तो अब आप मुझे वो देना शुरू करिए। तो सबसे पहले तो पृथु महाराज ने खुद ग्रहण किया। उन्होंने क्या किया, स्वयंभू मनु जो उनके परदादा हैं, हाँ, उनको बछड़ा बनाया और अपना अंजलि, अंजलि कहते हैं हमारा जो हाथ है, हाथ को ऐसे करें हम, तो अंजलि को उन्होंने पात्र बनाया और गाय से, जो पृथ्वी है, गाय का रूप धारण किया हुआ है ना उन्होंने, तो वो पृथ्वी से औषधियाँ और अन्नों को दुह लिया। दुह लिया मतलब निकाल लिया। तो पृथु महाराज ने सभी प्रकार के औषधियाँ और अन्न को पृथ्वी से निकाल लिया और बाकी जितने बुद्धिमान लोग थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से दोहन किया। अब वो अलग अलग क्या किया, जितने भी समस्त ऋषि हैं, जैसे बड़े बड़े महान ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, वो लेकर आए बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और जो इंद्रियां हैं उनको पात्र बनाया। उसमें उन्होंने अपने मन, वाणी और इंद्रियों को पवित्र बनाने के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का दोहन किया, मतलब समस्त वैदिक ज्ञान को प्राप्त किया पृथ्वी से। फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया। इंद्र कौन है, देवताओं के राजा हैं ना, देवराज इंद्र बोलते हैं ना। तो वो इंद्र को बछड़ा बनाया और वो सोने का एक पात्र लेके आए, स्वर्णिम पात्र, और उसमें भूमि से सोमरस प्राप्त किया। सोमरस ये लिकर नहीं होता है, सोमरस एक ऐसा रस है जो देवताओं को प्राप्त होता है केवल, उससे शारीरिक सौंदर्य और मानसिक बल की प्राप्ति होती है, जिससे वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और वो अपना भली प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी प्राप्ति की। फिर दैत्यों ने, दैत्यों में जो सर्वश्रेष्ठ दैत्य हैं वो है प्रहलाद महाराज। वो हम 7वें स्कंद जब हमारी कथा जाएगी वहाँ पे सुनेंगे। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और लोहे का पात्र लिया। दैत्य है ना, इसलिए सब अपने अनुसार ही अपना पात्र लेते जा रहे हैं। अभी आप देखिए इसमें यहाँ 2-3 चीज़ें समझने की हैं कि जो बछड़ा बनाया जा रहा है ना, तो वो अपना ग्रुप में सबसे बेस्ट पर्सन को, सबसे बेस्ट व्यक्ति को या सबसे बेस्ट पार्टिसिपेंट को चुन रहा है, उसको बछड़ा बनाया जा रहा है। और जैसा उनका मानसिक स्थिति है उसके अनुसार वो पात्र लेकर आ रहे हैं और जो उनको चाहिए अपनी अपनी ज़रूरतें सब पूरी कर रहे हैं। तो ऋषियों ने बृहस्पति जी को, ऋषियों में सबसे उत्तम है बृहस्पति जी। बृहस्पति जी कहलाते हैं देवताओं के गुरु। तो वो देवताओं के गुरु को उन्होंने पात्र बनाया था और उन्होंने क्या लिया था, समस्त प्रकार का वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। फिर देवताओं में उत्तम है, राजा हैं इंद्र। तो इंद्रदेव को लेके आया, वो सोने का पात्र लेकर आए, उन्होंने सोमरस प्राप्त किया। फिर जो दैत्य हैं उन्होंने क्या किया, प्रहलाद को बछड़ा बनाया और लोहे का पात्र लेके आए और विभिन्न प्रकार की मदिराएं प्राप्त की। दैत्य है ना, असुर है, तो उनको वही चाहिए। फिर गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाया। कमल का जो पुष्प है उसको पात्र के रूप में इस्तेमाल किया और मधुर संगीत, स्वर्गीय सुंदरता आदि उनसे दूध के रूप में प्राप्त किए। फिर पितृलोक के जो निवासी हैं उन्होंने अर्यमा को बछड़ा बनाया। अर्यमा कौन है, वहाँ पर बोलते हैं ना भगवद गीता में भगवान की अर्यमा मैं हूँ, स्वयं भगवान है ना, यमराज प्रमुख उनमें है। तो पितृलोक के निवासी जो हैं अर्यमा को उन्होंने बछड़ा बनाया और जो मिट्टी का आधा कच्चा आधा पक्का ऐसा पात्र है वो लिया और भूमि से कव्य प्राप्त किया, जो पितरों का भोजन होता है वो प्राप्त किया। फिर सिद्धों और विद्याधर, जो सिद्ध और विद्याधर होते हैं जो बहुत ही सुंदर गायन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और उनको बहुत प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की होती हैं। तो उन्होंने कपिल को, महान ऋषि जो कपिल हैं उनको बछड़ा बनाया और भूमि को दोहन करके योग सिद्धियों की प्राप्त की। ये कपिल वो हैं जो हमने कपिल पीछे अध्ययन किया था ना, जब देवहूति ने कपिल महाराज से शिक्षा ली थी। कपिल उनके पुत्र हैं, तो वो कपिल भी भगवान के ही अवतार हैं। तो ये कपिल को उन्होंने अपना बछड़ा बनाया और
सारी योग सिद्धियां प्राप्त कर ली पृथ्वी के द्वारा, और संपूर्ण आकाश उनका पात्र था। फिर किम पुरुष एक लोक है, वहाँ के रहने वालों को किम पुरुष कहा जाता है। तो वहाँ ये लगभग कुछ देखने में ऐसे होते हैं, बंदर सदृश, वानर सदृश, बट वानर नहीं होते हैं। जैसे भगवान राम की जो रामलीला की जो कथाएं आती हैं उसमें हम सुनते हैं, तो जो हनुमान जी हैं वो किम पुरुष के रहने वाले हैं। तो मतलब शरीर जो है उनका मानव का है, खाली चेहरा जो है वो वानर के जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं किम पुरुष। तो किम पुरुष जो है उन्होंने मय दानव को बछड़ा बनाया, और स्वेच्छा से प्रकट होने वाली शक्ति अंतर्ध्यान को दुहा, मतलब वो जब चाहे वो तभी भी अंतर्ध्यान हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, उसको उन्होंने चूज किया। फिर यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब क्या होता है, मांसाहारी होते हैं। तो उन्होंने रुद्र के अवतार को बछड़ा बनाया और रक्त के पेय से बने पदार्थ का दोहन किया, मतलब उनको ब्लड, मांस, वही सब चाहिए, तो उन्होंने वही लिया। और जो उसके लेने के लिए क्या लिया, नर का जो स्कल होता है उसको उन्होंने पात्र बनाया। फिर नाग और बिच्छू, सांप, विषैले और बिना विषैले दोनों तरीके के, उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया। तक्षक होता है जो फन वाला नाग होता है। और उनके बिलों को उपात्र बनाया, और उनको क्या चाहिए, विष चाहिए। सर्प हैं और बिच्छू हैं, इन सबको तो विष चाहिए, तो उन्होंने विष ले लिया पृथ्वी से। जो 4 पैर वाले पशु हैं, उन्होंने जो शिवजी जी का नंदी है उसको अपना बछड़ा बनाया और घास का दोहन कर लिया, जिसे उन्होंने वन रूपी पात्र में रखा। फिर मांसाहारी पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और भूमि से मांस प्राप्त किया। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया, पक्षियों में महान है गरुड़, तो उन्होंने गरुड़ को बछड़ा बनाया। बछड़ा मतलब बछड़ा जैसा नहीं, ये मत समझिए कि बछड़ा बनाया तो सब उसको बछड़ा का स्वरूप बना रहे हैं। ये तुलना करी जा रही है कि मतलब उसको सामने लेके आए अपने एज ए लीडर, और उन्होंने वो प्राप्त किया जो उनको प्राप्त करना की आवश्यकता थी। तो गरुड़ को बछड़ा बनाया और भूमि से विभिन्न कीट, पतंगे और पौधे और घास तरह तरह के प्राप्त किए। जो वृक्ष हैं, वृक्षों में सबसे उत्तम कोटि का वृक्ष माना जाता है वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, है ना। तो वट वृक्ष को उन्होंने बछड़ा बनाया और विभिन्न रसों के रूप में दूध प्राप्त किया, या मतलब जो रस होता है वृक्षों का वो प्राप्त किया। जो पर्वत हैं, उन्होंने हिमालय को बछड़ा बनाया, उनका सबसे बेस्ट है हिमालय पर्वत, वो सभी को मालूम है। और वहाँ पे क्या, खनिजों, पर्वतों में खनिज पाया जाता है, तो उसका दोहन किया, और पर्वत की चोटी का उन्होंने पात्र का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरह देखिए सभी ने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी चीज़ों का प्राप्त किया, जो जो उनको चाहिए था। देखिए कितना वेरिएशन है, कहाँ पर तो उन्होंने लिया है सब प्रकार का वैदिक ज्ञान, सोमरस, हाँ, और फिर पितरों का भोजन, और यौगिक शक्तियाँ, अंतर्धान होने की शक्तियाँ। फिर जो सांप बिच्छू है उन्होंने विष का दोहन किया, और घास, कीट पतंगे, इन लोगों ने घास, और हिमालय ने खनिज लवण का दोहन किया। तो कहाँ वैदिक ज्ञान से लेके विष तक सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पर हमें इतने पूरे एपिसोड से ये सीखने को मिलता है कि हमारी जैसी पात्रता होगी, जैसी हमारी मानसिकता होगी, हम वैसा ही ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार पृथ्वी से सभी कुछ प्राप्त हो सका, सभी कुछ मिल गया ना, हमने देखा अभी, उसी तरह सब कुछ अवेलेबल है, सारी अच्छाई, सारी बुराई, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन कौन किसको ग्रहण करता है, ये हमारी मानसिकता पर और हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, हमारी पात्रता पर डिपेंड करता है। तो हमें अपनी पात्रता अच्छी बनानी चाहिए, हमें अपना मानसिक स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, हम अपनी मानसिकता कैसे ऊंची उठाएंगे, अपनी पात्रता को हम कैसे बढ़ाएंगे, वो आएगा यदि हम वेद का ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो वेदों को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो कहाँ से आएगा वो, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से, या उसका जो इस तरह पे क्लासेस होती हैं तो उनको सुनने से, जहाँ पे पूरा वेदों का ज्ञान बताया जा रहा है, तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने आप को पात्र बना सकते हैं, सुपात्र बना सकते हैं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, और जब उसका पालन करते हैं तो हमें हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये वर्णन किया गया है।
फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार पृथु महाराज के शासन काल में भूमि ने समस्त प्रकार की सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी और भूमि के इस कार्य को देखकर पृथु महाराज बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और उनके हृदय में पहले तो देखा कि किस तरह वो उसका वध करने जा रहे थे, अभी भूमि से उनको सब हर चीज़ की प्राप्ति हो गई, तो उनके हृदय में पुत्री के जैसा स्नेह उमड़ पड़ा। तो जब ऐसा स्नेह उमड़ पड़ा पृथ्वी के भूमि के प्रति, तो तब उस स्नेह के कारण पृथ्वी का जो भूमि है तब वहाँ नाम पड़ा पृथ्वी। तो पृथु के नाम से आया नाम पृथ्वी। पृथ्वी उससे पहले उसको बोला जाता है भूमि। तो पृथ्वी जानी गई पृथु महाराज के नाम से पृथ्वी, तो तब वहाँ पे उनका नाम पड़ा। और महाराज पृथु ने अपने शक्तिशाली बाण से क्या किया, पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर्वत हैं, कहीं बहुत ही उबड़ खाबड़ है, तो ऐसे में वर्षा होगी भी तो भी बराबर से फसल नहीं हो पाएगी, अनाज का उत्पादन नहीं होगा। तो उसके लिए समतल चाहिए, है ना, समतल भूमि चाहिए। तो उसको समतल बनाने के लिए उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुछ पर्वतों को उन्होंने समतल कर दिया, जिससे वहाँ पर प्रॉपर जो वर्षा हो, उसका जो पानी है, जल है, वहाँ पर रुक सके और अनाज का उत्पादन बहुत अच्छे से हो सके। और जब इस तरह से होने लगा तो जब अनाज का उत्पादन हुआ, उन्होंने अपनी सभी प्रजा के बीच में उसको बांट दिया। और साथ में पृथ्वी जो है वो खाली अनाज उत्पन्न करने के ही लिए नहीं है, वो रहने के लिए भी है। तो रहने के लिए भी उसको उपयुक्त कर दिया। उनको अपने प्रजा के बीच में उन्होंने नगर, गांव, खेत, खलिहान सभी के लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिए कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। उससे पहले तो सब अपने अपने हिसाब से रह रहे थे, जिसको जहाँ मर्जी घर बना लिया, जैसे मर्जी बना लिया, किसी भी शेप का बना लिया, कुछ तरीका नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब पृथु महाराज ने जब उसको समतल बना दिया तो उन्होंने अपनी प्रजा को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपको यहाँ पर ये कार्य करना है। कहीं पर चरागाह की भूमि और अलग अलग उन्होंने घरों का निर्माण करने के लिए भी, भवनों का निर्माण करने के लिए भी भूमि प्रदान कर दी अपनी जनता को। तो यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय खत्म होता है, अभी 19वां शुरू होता है। ये बहुत सुंदर है, इसमें भी हमें बहुत सारी टीचिंग्स मिलेंगी। तो कुछ समय के बाद पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का शुभारंभ किया। उनको लगा कि अभी मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त नामक स्थान को चुना, जो सरस्वती नदी जहाँ पर पूर्व दिशा की ओर बहती है वहाँ पर है वो ब्रह्मावर्त। वहाँ पे जो उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रॉपर स्थान चुना। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने 99 यज्ञ कर लिए। और यज्ञ जब वो कर रहे हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो गए हैं। और जो धरती है, जो भूमि है, पृथ्वी देवी है, वो भी कामधेनु गाय की तरह हो गई है। और कामधेनु गाय की तरह बन गई है तो वो प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन कर रही है। कामधेनु गाय क्यों उसको तुलना करी गई है, वो इसलिए बताया गया है कि कामधेनु गाय जो है वो केवल दूध ही नहीं देती, वो उससे जो भी आप इच्छा करो वो ही प्रदान कर देती है। ये उसकी विशिष्टता है कामधेनु गाय की। तो इसलिए वहाँ कामधेनु गाय के से तुलना की गई है कि संपूर्ण पृथ्वी ऐसे हो गई जैसे कामधेनु गाय, जहाँ जो भी आप प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। और सागर जो है मोती और रत्नों से भर गए। और क्या हुआ, जो पर्वत की चोटियां हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ से भर गए और नदियों के जल के साथ में वो बह के नीचे आने लगे, समतल भूमि की तरफ आने लगे। तो उससे भूमि बहुत ही उपजाऊ बन गई और जो गाय हैं वो भरपूर मात्रा में दूध देने लगीं। वृक्ष सभी फलों से लद गए। वृक्षों पर बड़े बड़े मधुमक्खियों ने छत्ते बना लिए जिनसे में शहद भरा हुआ था, तो शहद टपकने लगा। तो इस तरह से हर चीज़ की प्राप्ति आराम से वहाँ पर उनके राज्य में होने लगी। और इस तरह से सभी देवता, सभी मनुष्य उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। और पृथु महाराज जैसे जैसे हर यज्ञ करते जाते थे वो सभी को, देवताओं को और सभी जो भी वहाँ पे यज्ञ कराते थे सभी को अमूल्य उपहार भेंट किया करते थे। तो इस तरह करके करके उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए और हर यज्ञ के बाद में उन्होंने प्रचुर मात्रा में सबको अमूल्य उपहार भेंटें प्रदान की। अब नंबर आया
100वें यज्ञ का। 99 यज्ञ कंप्लीट हो गए। इसका बहुत लंबा वर्णन है, हम यहाँ पे एकदम शॉर्ट में ले लिए हैं कि वो किस तरह से उसको करते थे। स्पेशल जो स्पेसिफिक है वो 100वें यज्ञ का है। तो जब 99 यज्ञ उन्होंने पूरे कर लिए, पृथ्वी उनकी हर तरीके से भरपूर मात्रा में सभी कुछ प्रदान कर रही है। सभी देवता प्रसन्न हैं, सभी मनुष्य प्रसन्न हैं, सभी उनकी प्रजा प्रसन्न है, सब तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। लेकिन अभी जब 100वां यज्ञ शुरू किया तो इंद्र जो हैं, जो देवताओं के राजा हैं, इंद्रदेव, वो सहन नहीं कर पाए। उनको बहुत तकलीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि इंद्र ने भी 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और केवल इंद्र ने ही 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और किसी ने आज तक नहीं किए। तो उनको लगा, इंद्र को, अरे मेरा इतना जो कठिन परिश्रम है वो तो अभी कोई दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर आके खड़ा होने लग रहा है सामने, तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। मेरा नाम शतक्रतु है। क्रतु माने यज्ञ, शत माने 100, जिसने 100 यज्ञ किए हैं। तो मेरा तो नाम ही पूरा बदल जाएगा, शतक्रतु, फिर किसी दूसरे का भी नाम आ जाएगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ऐसा सोच के उनके मन में क्या हो गया, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। कि ईर्ष्या होती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि ईर्ष्या उसके मन में आ गई है तो उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इंद्र के मन में बहुत ईर्ष्या आ गई पृथु महाराज के प्रति कि वो मेरे बराबर कैसे आ रहे हैं। बहुत द्वेष हो गया उनको। तो जब वो यज्ञ करने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, जब यज्ञ करते हैं तो घोड़ा बांध के रखा जाता है, लेकिन यज्ञ के टाइम पर छोड़ दिया जाता है और वो जहाँ भी घूम के आता है वहाँ पर यदि सभी उसको कुछ उपहार देते हैं, घोड़े को कुछ देते हैं, हाँ, और जो वहाँ से गुजरता है वो उसको स्वीकार कर लेता है कि हम इस जो घोड़ा आ रहा है, जो अश्व आ रहा है, उसको हम स्वीकार करते हैं, मतलब वो राज्य उसके नाम हो गया जिसका ये घोड़ा है। तो इसीलिए उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं कि वो मतलब जहाँ जहाँ पर भी जा रहा है वो घोड़ा, वो अश्व जहाँ पर भी जा रहा है, यदि किसी ने विरोध नहीं किया तो वो सारा राज्य वो यज्ञ जो करा रहे हैं पृथु महाराज या जो भी करा रहे हैं उनका हो जाता है। तो ये उसका कंडीशन है। तो जब उन्होंने अश्व अपना छोड़ा है तो क्या किया, इंद्र ने उनका घोड़ा चोरी कर लिया, चुरा लिया। और चुरा के भी क्या किया, ये नहीं कि कहीं रखा है, आकाश मार्ग में से लेके जा रहे हैं उसको, मिले ही ना, हाँ, कितना ही ढूंढ लो मिले ही ना। तो वास्तव में क्या होता है कि चोरी किसी को करना होता है या अपने राज्य में ले जाके बांधना होता है और फिर वो ढूंढते हुए आएंगे कहाँ है हमारा घोड़ा, फिर उनके साथ में युद्ध होगा। युद्ध होने के बाद में जो जीतेगा उसका वो राज्य हो जाएगा। तो ये तरीका होता है अश्वमेध यज्ञ का। तो इंद्र देव जो है वो लेके चले गए, घोड़ा को चुरा के चले गए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो अत्रि ऋषि ने देख लिया कि वो इंद्र जो है आकाश मार्ग से घोड़े को लेके जा रहा है। तो उन्होंने पृथु के पुत्र हैं उनको बताया कि देखो इंद्र जो है वो घोड़े को लेके जा रहा है, उसको पकड़ो और अपना घोड़ा वापस लेके आओ। तो तुरंत पृथु महाराज के जो पुत्र है वो तुरंत तैयार हो गया और वो धनुष बाण लेके उसका पीछा करने लगा इंद्र का, और ऐसे बोलने लगा, चिल्लाने लगा, ठहरो, रुको रुको, आगे मत बढ़ो। तो इंद्र ने जब देखा कि ओ राजकुमार मेरा पीछा कर रहा है वो भी धनुष बाण लेकर, तो उसने अपना तुरंत रूप चेंज कर लिया। तो कैसा चेंज कर लिया, एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया, जिसने गेरुए वस्त्र पहने हैं, है ना, रेड कलर के बोलते हैं या ऑरेंज बोलते हैं, गेरुए बोलते हैं, गेरुए मतलब रेड या ऑरेंज कलर जो सन्यासी का रंग होता है, वैसे वस्त्र उसने धारण कर लिए, सिर पर जटाजूट पहन लिया, हाँ, और शरीर पर पूरा भभूत लपेट ली है। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा, पृथु के पुत्र ने देखा कि ये तो, राजकुमार ने देखा कि ये तो कोई सन्यासी लग रहे हैं, वेशभूषा से तो सन्यासी लग रहे हैं और सन्यासी का वध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है जाओ आप। तो ऐसा करके वो तो आ गए वापस, जो राजकुमार है वो वापस आ गए।
अब जब वापस आ गए तो अत्रि मुनि ने उनको बताया कि अरे वो जो है छद्मवेशी है, वो इंद्र है। तुमने समझा वो कोई सन्यासी है, वो कोई सन्यासी वन्यासी नहीं है। जाओ उसका वध करो, अपना घोड़ा लेके आओ। तो उसको एकदम जोश आ गया, राजकुमार को जोश आ गया। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं अपना अश्व वापस लेके आता हूँ। अश्व मीन्स घोड़ा। तो मैं अपना अश्व लेकर आता हूँ वापस। तो वहां पे साथ में उन्होंने बताया कि ये जो है ये अधम बन चुका है। इंद्र आपका जो घोड़ा लेके गया है और यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बाधा उत्पन्न करने के कारण वो बड़ा ही अधम हो चुका है। वो वैसे तो देवताओं का राजा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो है चोरी करने की एक्टिविटी से वो अधम बन चुका है। वो हत्या करने के योग्य है। आप जाओ उसको हत्या करो और अपना घोड़ा लेकर आओ, उसको पकड़ के लाओ। तो ऐसा सुन के राजकुमार वापस से गया और इंद्र का पीछा करने लगा। लेकिन जब देखा इंद्र देव ने कि ये तो वापस आ गया है और अब तो पूरा क्रोध में है और ये तो अभी मार देगा, तो क्या किया, वो तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गए इंद्र महाराज। और घोड़े को वहीं छोड़ दिया कि अपना घोड़ा पकड़ो, मैं चला, जान प्यारी सबको अपनी जान प्यारी। तो इंद्र अपना तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजकुमार वो घोड़े को लेके यज्ञ स्थली पे वापस आ गए। तो जब वो वापस आ गए, जितने भी वहां पर वो लोग बैठे थे सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत बहुत सबने प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की कि अरे वाह, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, इंद्र से अपना अश्व को छुड़ा के लेके आ गए, इसलिए आपका नाम हम आज से विजित अश्व रखते हैं। विजिताश्व, जिसने घोड़े को जीता है ना। तो अश्व माने घोड़ा ना, विजित माने जीतने वाला, विजेता। तो विजित अश्व, विजिताश्व इसका नाम रख दिया, नाम पड़ गया राजकुमार का। तो फिर से यज्ञ की शुरुआत हो गई। यज्ञ हो तो पूरा करना है ना, 100वां यज्ञ। लेकिन इसी बीच में पूरा वहां पर इंद्र ने एकदम इस तरह का वातावरण बना दिया कि पूरा अंधकार फैल गया चारों ओर और सब धीरे धीरे अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो घोड़ा था वहां पे स्वर्णिम चेन से, जो सोने की चेन है उससे बना हुआ था, तो वहां से निकाल कर वहां पे उसको बांध दिया जहां पर पशु बलि के लिए उपयुक्त होने वाली लकड़ी का यंत्र होता है। वहां पे जो पशुओं को बलि दी जाती है ना, काटा जाता है, मतलब वहां पे जो एरिया होता है वहां पे जाके उसने बांध दिया। क्यों ऐसा हो गया, राजकुमार ने ही बांधा, लेकिन वो ऐसा इसलिए हो गया, उसको इतना अंधकार उत्पन्न कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो सोने की चेन तो पता चल रही है पकड़ी है, मगर कहाँ बांध रहा है उसको खुद नहीं पता चला। तो बजाय वहां पर बांधने के, यज्ञ स्थली के वहां पर बांध दिया जहाँ पे पशुओं को बलि दी जाती है, वो वाले स्थली पे जाके बांध दिया। और फिर वहां पर वो लेके चला गया। अभी वापस से अत्रि ने देखा कि आकाश मार्ग से इंद्र वापस से जा रहा है घोड़े को लेके। तो उन्होंने संकेत किया कि विजिताश्व देखो, ये इंद्र वापस से लेके जा रहा है घोड़ा आकाश के मार्ग से, तुम जो है इसको अपना घोड़ा लेके आओ, इसका वध कर दो। तो इंद्र जैसे ही वहां पे वो विजिताश्व गया, जो राजकुमार है, राजकुमार विजिताश्व, अभी जैसे ही नजदीक पहुंचा, इंद्र ने वापस जैसे मुड़ के देखा तो इंद्र ने क्या किया, तुरंत ही अपना वेश बदल लिया। अब की दूसरी सन्यासी का वेश बदल लिया। ऐसा सन्यासी जिसने गदा धारण किया है और उसके दंड के ऊपर में जो टॉप है उस पे एक नर मुंड है ना, ह्यूमन स्कल लगा है वहां पे, और बाकी पूरा वेश उनका सन्यासी जैसा हो गया। तो ऐसा देखा तो वो उसके मन में, विजिताश्व के मन में बड़ी हिचकिचाहट हो गई है, क्या करूं, ये तो साधु वेश लग रहा है, सन्यासी लग रहा है, साधु को तो नहीं मारना उपयुक्त है, नहीं दंड देना चाहिए, जैसा भी है साधु तो साधु होता है। तो क्या, लेकिन फिर भी जैसे ही हाँ छोड़ा, लेकिन अत्रि मुनि ने तुरंत प्रोत्साहित किया, नहीं नहीं वो छोड़ने के योग्य नहीं है, उसको अपना घोड़ा लेकर आओ, वो मारने के योग्य है। तो जैसे ही वापस में उनका बात ध्यान आया और वापस से धनुष पे अपना बाण चढ़ाया, तो इंद्र को लगा कि ये तो अभी गड़बड़ होने वाली है। वो तुरंत फिर वापस से गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र देव वहां से चले गए और घोड़े को वहीं छोड़ दिया कि लो भाई अपना घोड़ा, हाँ मैं तो चला। तो इस प्रकार बार बार अनेक प्रयास किए इंद्र ने,
2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेकों अनेकों प्रयास किए। वो हर बार ऐसी होता, किसी भी ढोंगी सन्यासी का वेश धारण करता और वो घोड़े को छोड़ के वहाँ पे चला जाता, खुद को अंतर्ध्यान हो जाता फिर। तो इस तरीके से जो कपट भरे सन्यासी हैं, वहाँ से उनकी परंपरा आरंभ हुई। ये इंद्र देव ने शुरू किया। वास्तव में जो छद्म वेशधारी सन्यासी हैं, वो उनकी परंपरा वहाँ से शुरू हुई है। इस जो ये घटना हो रही है इससे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई भी ईर्ष्या, कोई भी इस तरह से अपना प्रेजेंट करता है कि वो छद्मधारी वेश सन्यासी का धरता है ना, दूसरों के साथ कपट करता है, तो वास्तव में वो नास्तिक है। वो क्या है? वो पाखंडी है। वो वास्तव में क्या कर रहा है? वैदिक पद्धति में परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति नास्तिकवादी होता है। यस्तु नारायणं देवा ब्रह्मा रुद्र आदि देवतः समत्वेन वीक्षते स पाषंडी भवे ध्रुवम। ये वैष्णव तंत्र में बताया गया है कि कोई भी वैदिक पद्धति में परिवर्तन करने का अधिकारी नहीं है। यदि कोई ईर्ष्यावश ऐसा करता है तो वो तुरंत पाखंडी बन जाता है, वो नास्तिक होता है। तो यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है कि ये जो नास्तिकतावाद का प्रचलन है वो इंद्रदेव ने शुरू किया। वो वैदिक पद्धति का उन्होंने खंडन कर दिया ना, अपने आप को बचाव करने के लिए वो रूप धारण करते चले गए, और इस तरह से कितनी सारी छद्म वेशी सन्यासी का परंपरा शुरू हो गया। तो हमें उससे बचना चाहिए। तो जब ऐसा पता चला पृथु महाराज को कि ये तो बार बार अलग अलग रूप में, अलग अलग, कभी कापालिक सन्यासी का, कभी नग्न सन्यासी का, कभी जटाजूटधारी सन्यासी का, कभी वस्त्रधारी, हाँ, लाल कपड़े वाले, ऐसे अलग अलग रूप धारण कर रहा है, तो इसका तो मुझे खुद इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के पृथु महाराज को थोड़ा क्रोध आ गया और वो इंद्र का वध करने के लिए खड़े हो गए कि अभी मैं पहले उसको मार दूंगा, तभी अपना यज्ञ पूरा करूंगा। तो अपने द्वेषी मन को संतुष्ट करने के लिए इंद्र ने इतने जो सन्यासी वर्ग बनाए हैं उनको मैं एक साथ दंड देना चाहता, जिससे ये आगे ना चले। लेकिन जब पुरोहितों ने देखा, जो यज्ञ करा रहे थे, कि पृथु महाराज को क्रोध आ गया और वो इंद्र को मारने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप इंद्र का वध ना करें, उसको मत मारो। क्यों? क्योंकि यज्ञ के लिए केवल पशुओं की बलि ही उचित है, बाकी किसी को नहीं मारा जा सकता। तो वो यज्ञ अशुद्ध हो जाएगा, वो यज्ञ खंडित हो जाएगा यदि हमने किसी और की हत्या कर दी। यज्ञ के लिए जो बलि के लिए पशु हैं, केवल हम उसी को मार सकते हैं और किसी को नहीं। तो उसने तो इंद्र ने आपके यज्ञ में बार बार विघ्न डालकर अपनी ही शक्तियों को छीन कर लिया है। आप घबराइए नहीं, आपको उसका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं पर मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के द्वारा वो खिंचकर यहाँ पर आ जाएगा और यज्ञ अग्नि में उसको स्वाहा कर देंगे। उसमें यज्ञ की अग्नि में वो पूरा भस्मीभूत हो जाएगा। तो आप चिंता मत करो। और ऐसा कहकर पुरोहित अत्यंत क्रोध वाली मुद्राओं में, हाँ, मंत्रोच्चारण करने लगे, जिससे इंद्र का आवाहन करें। और अग्नि में जैसे ही वो आहुति देने जा रहे थे कि वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने जब रोक दिया तो वो बोलने लगे कि वास्तव में इंद्र कौन है? भगवान विष्णु के ही अंग स्वरूप है, उनका बहुत ही शक्तिशाली सहयोगी है इंद्र, भगवान विष्णु का। और उनके माध्यम से ही हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो देवराज इंद्र है ना, तो इंद्र को सबसे पहले वो जाती है आहुति, तो उनके ही द्वारा प्रयास करते हैं। तो आप रोक दो, उनका हत्या करने के बारे में आप विचार भी मत करो। तो इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ में विघ्न डालने वाले इंद्र ने अनेक प्रकार के जो सन्यासी वर्गों को उत्पन्न कर दिया है, वे सब सच्चे पथ से सभी लोगों का पथ खंडन करेंगे, मतलब उनको कुमार्ग पर लाएंगे, उनको बरगला देंगे। तो ऐसा उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसका हमें शास्त्रों के द्वारा ही मिलता है, सीखने को मिलता है कि इस तरह जो
सन्यासी लोग होते हैं वो छद्म वेशधारी हो सकते हैं, वो शास्त्रों के द्वारा कार्य नहीं करते हैं, तो हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और वहाँ पे उनको समझा रहे हैं पृथु महाराज को ब्रह्मा जी कि आप जितना जितना उसका विरोध करोगे ना, वो और उतने ज़्यादा छद्मवेश धरता जाएगा और उतने छद्मवेशी सन्यासियों का, कपटी सन्यासियों का नंबर बढ़ता रहेगा, उनकी परंपरा बढ़ती जाएगी। तो आप ही रुक जाओ और आप ये 99 यज्ञ में ही संतुष्ट हो जाओ, वही आपके लिए अच्छा है और इस समाज के लिए अच्छा है। तो ऐसा सुनकर पृथु महाराज ब्रह्मा जी की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि आप तो भगवान के महान भागवत भक्त हैं, इसलिए मैं आपकी बात को मानता हूँ। आप तो मुक्ति के मत पथ से पूर्ण रूप से परिचित हैं, तो मैं यहाँ पर आपके कहने पर इस यज्ञ को यहीं रोक देता हूँ और यहाँ हम कथा यहीं पर विराम करते हैं। 9:09 हो रहा है। फिर अगले सत्र में हम कथा यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं वो भी आ रही हैं कि किस तरह से हमें और समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आज के सत्र में ये सीखा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो मूर्ख पुरुषों द्वारा या हम अपने मनोकल्पना द्वारा जो बातें योजनाएं बनाते हैं, यदि हम उन पर ही चलते रहते हैं और शास्त्रों के द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनका आदर नहीं करते, उनको मान्यता प्रदान नहीं करते, तो हमें हर कदम कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है। तो हमें यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमें शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और दूसरी बात हमने सीखी थी कि जो व्यक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति करुणा, दया का भाव नहीं है, जो सिर्फ अपने ही भरण पोषण के लिए लगा रहता है, अपना ही भला करने में सोचता है, अपने ही सुख के लिए सोचता है, वो व्यक्ति वास्तव में मृत्यु तुल्य है, उसका वध कर देना चाहिए। तो वध करने में हम कोई नहीं है वध करने वाले, लेकिन यह है कि उसको दंड अवश्य मिलता है भाग्य के द्वारा। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमें केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही पोषण का ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमें दूसरों का कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। तीसरी चीज हमने सीखा कि जो वैदिक पद्धति है उसमें हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, वरना हम भले ही कितना ही नियमों का पालन करते रहे, हम वास्तव में पाखंडी हैं। इंद्र की जो परंपरा उसने चलाई थी छद्म वेशधारी है, नास्तिक हम बन जाएंगे। तो जो वेदों के नियम हैं, जो पद्धति है, उसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अगले सत्र में यहीं से और आगे हम चलेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।